Recording is on. सही है। अच्छा देखिए, लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या काम करे थे, आप हिस्ट्री में जाएं, हमने डेटा ट्रांसफॉर्मेशन तक का सारा काम कर लिया था। इसमें किसी को कोई मसला, नहीं इसमें सर, किसी तब को तक कोई मसला नहीं होना चाहिए अगर उसने सही से प्रैक्टिस करी है घर पे। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, हमारा अगला स्टेप क्या होगा, अल्लाह आपका भला करे। अब हमारा अगला स्टेप होगा मॉडल ट्रेनर और मॉडल एवेलुएशन, ये दो स्टेप होंगे हमारे। इन दोनों स्टेप में क्या करेंगे, देखिए अब वर्कफ्लो बिल्कुल सीधा सीधा है। चीज़ें जो हैं वो आपके सामने नहीं हो सकती हैं, लेकिन वर्कफ्लो बिल्कुल सीधा सीधा है, उसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। तो पहले मैं अपनी वाली रिपॉजिटरी खोल लेता हूँ जिसको मैं फॉलो कर रहा हूँ। सिस्टम वैसे सही चल रहा होता है जब कोई काम नहीं कर रहे, कोई ऐसा काम नहीं कर रहे होते जो बहुत ज़रूरी होता है, तो सिस्टम बिल्कुल सही चल रहा होता है। लेकिन जैसे ही आप कोई काम के वक्त, जैसे भी क्लास का टाइम है, सिस्टम भी हैंग करने लग जाता है, व्हाट्सएप भी नहीं चलता, तो मॉडल ट्रेनर वाला काम करेंगे अब हम। मॉडल ट्रेनर वाला काम क्या है भाई, वही हमारा घिसा पिटा स्टेप। हमारे पास मॉडल ट्रेनर की नोटबुक होगी यकीनन। पहले तो हम देखेंगे कि भाई मॉडल ट्रेनर के अंदर हो क्या रहा है। अभी देखो सिस्टम अटक रहा है, मुझे ना गुस्सा आ रहा है सिस्टम पता नहीं क्यों अटक रहा है। अच्छा भाई, सर आज देखें इंटरनेट की स्पीड भी मॉडल कम ट्रेनर के था। अंदर हम लोग एग्जीक्यूट कर, पता नहीं कौन सी शार्क आ जाती है, दांत फंस जाते हैं ना उसके, वो खाती है उसके दांत फंस जाते हैं। वर्चुअल इन्वायरमेंट एक्टिवेट नहीं है, वर्चुअल इन्वायरमेंट एक्टिवेट करेंगे सबसे पहले। तो एक सेकंड, यहाँ वर्चुअल इन्वायरमेंट क्रिएट है हमारा। देखिए यहाँ पे एक मसला है छोटा सा, ज़रा गौर करिएगा सारे लोग। यहाँ पे एक छोटा सा टेक्निकल मसला नहीं है, लेकिन ऑब्जर्वेशन है। यार जिसका माइक खुला हुआ है बंद कर दे, उस पीछे से सायरन की आवाज़ जो है ना। और ये चार्ज क्यों नहीं हो रहा यार, एक तो इतने मसले हैं मेरे साथ आज के दिन, अभी के दिन, अभी के टाइम पे। अब ये चार्ज भी नहीं हो रहा लैपटॉप, इसको उठा के भी नहीं फेंक सकता मैं, और मैं अब इसको रिस्टार्ट करने के मूड में भी नहीं हूँ। 13 मिनट में बैटरी खत्म होने वाली यार यही ना, चीज़ें लेके बैठो, यही करते रहो बैठ के। अब हो गया ऑफ ही सही। करना, आज का दिन अच्छा नहीं है। देखें, नहीं करेंगे काम तो हम करेंगे इंशाल्लाह। है। देखें इम्पोर्टेंट चीज़, काम करना डायरेक्ट शुरू मत हो जाइएगा। सबसे पहले देखिएगा वर्चुअल इन्वायरमेंट है भी या नहीं। ये रिपॉजिटरी मैंने क्लोन करी है जब मैंने काम स्टार्ट करा था। इस रिपॉजिटरी के ऊपर, ये रिपॉजिटरी थी मेरे दूसरे वाले सिस्टम में, वहाँ मैंने वर्चुअल इन्वायरमेंट क्रिएट करा था। ठीक है, अब उस रिपॉजिटरी को मैंने दूसरे सिस्टम के ऊपर क्लोन करा है। वर्चुअल इन्वायरमेंट नज़र आ रहा है आपको कहीं? नहीं कहीं भी नज़र नहीं आ रहा वर्चुअल इन्वायरमेंट। तो पता क्या चला, तो पता ये चला भाई आपको यहाँ पे वर्चुअल इन्वायरमेंट क्रिएट करना है इस सिस्टम के लिए, इस सिस्टम पे वर्किंग करने के लिए। तो कर लेते हैं, क्योंकि वो हमने गिट इग्नोर में डाला हुआ था, वो गिटअप पे गया नहीं, और जब वो गिटअप पे नहीं गया तो यहाँ पे भी नहीं आया हमारे पास। तो कोई मसला नहीं है। हम एक काम करते हैं, हमें चीज़ें याद नहीं रहती हैं, हम आएंगे VENV पाइथन, बस इतना ही लिख देता हूँ मैं, तो इतना तो इंटेलिजेंट है कि ये लेकर आ जाएगा। यही वाली कमांड थी हमारी, पाइथन -m, टर्मिनल खोलेंगे। ठीक है भाई, VNV का फोल्डर बन गया। अब इसको हम एक्टिवेट मार देते हैं। ये एक्टिवेट भी हो गया है। ठीक है, ऐसे भी एक्टिवेट हो जाता है। और कौन कौन से तरीक़ेकार होते हैं? हाँ सही है। ये डॉट क्यों आ रहा है? ओके सही, एक्टिवेट हो गया हमारा। इसके अंदर इंस्टॉल करनी होंगी पिप इंस्टॉल -r requirement.txt। क्यों करनी होंगी?
क्योंकि अभी आप डिफरेंट वर्चुअल इन्वायरमेंट पे आपने वर्चुअल इन्वायरमेंट क्रिएट करा, उसके अंदर डिपेंडेंसीज भी तो होंगी, तो वो डिपेंडेंसीज आपको करनी होंगी, क्योंकि आपने रिपॉजिटरी क्लोन करी है अपने पास। इस सब को यूज करने के लिए आपके पास जो है लाइब्रेरीज का डाउनलोड होना जरूरी है। अच्छा सर, यहाँ पर एक क्वेश्चन है अभी इसी से मैं, रिलेटेड। जी जी, ये अगर हम वर्चुअल हम जैसे आपने अभी रिपॉजिटरी डाउनलोड की, आपने वर्चुअल इन्वायरमेंट बनाया, अब ये तो चलें, मेरे ख्याल में इशू नहीं करेगा, क्योंकि उसकी रीज़न है कि आपने अभी ज़्यादा लेटेस्ट ही वर्क उस पे काम कर रहे थे पाइथन के ऊपर ना सर। तो अब नहीं लेटेस्ट पे नहीं, लेटेस्ट पे नहीं, पाइथन 3.10 के ऊपर कर रहे थे काम, क्योंकि उस सिस्टम के अंदर जो है ना, क्या कहते हैं, वो लिनक्स सिस्टम था, उसके अंदर ऑलरेडी पाइथन 3.10 होती है। मैं भी यहाँ पे वर्जन चेक भी कर लूंगा, लेकिन आप अपना सवाल कंटिन्यू करें। अच्छा, मैं यही कहना चाह रहा था कि जैसे तो इसके लिए जैसे मैं तो अब जैसे मैं अपने सिस्टम पे काम कर रहा हूँ, तो 3.14 जो है 142 जो है वो इंस्टॉल की हुई है मैंने। लेकिन अगर यही मैं दूसरे सिस्टम पर जाता हूँ और मुझे यानी अगर यूज़र ही चेंज हो जाता है, यानी मैं हूँ तो चलो मुझे पता है कि 3.142 मैंने करनी है, लेकिन यूज़र चेंज हो जाता है, तो किस तरीके से पता चलेगा कि जो है इसकी इसकी जो एनवायरनमेंट है, मतलब जो इसकी पाइथन का वर्जन है वो कौन सा है? पाइथन का वर्जन तो हम अंदर आके भी चेक कर ले सकते हैं, वर्चुअल एनवायरनमेंट के अंदर पाइथन माइनस माइनस वर्जन लिखेंगे तो खुद ही सामने आ जाएगा। पहली चीज़ तो ये। दूसरी चीज़ ये कि लेट से आपने काम शुरू कर दिया, आपको वर्जन ही नहीं पता, तो वो फटेगा आगे जाकर कहीं ना कहीं, या फट भी सकता है, नहीं भी फट सकता, दोनों पॉसिबिलिटीज हो सकती है। जहाँ फटेगा समझ जाए आपके यार वर्जन का कोई कन्फ्लिक्ट है। इसी वजह से मैंने छुट्टे ही पहले वर्चुअल इन्वायरमेंट क्रिएट करा और उसके अंदर वही डिपेंडेंसीज डाली, रिक्वायरमेंट डॉट टी एक्स टी के अंदर रखा हुआ क्या, जरा हम देख लेते हैं। ये सारी चीज़ें रखी हैं, तो ये वही सारी डिपेंडेंसीज हैं जो उस सिस्टम के अंदर मैंने वर्चुअल इन्वायरमेंट में डाली थी। ठीक है सर। तो इस तरह से जो है हम क्या कहते हैं, कन्फ्लिक्ट से बच जाएंगे। अल्लाह आपका भला करे। मेरे जहन में एक ऐसी रिक्वायरमेंट चल रही थी रमज़ान से पहले, मैंने कहा यार मैं एक आइडिया दे रहा हूँ आप लोगों को, आप लोग इस पे, अच्छा हैकाथॉन में कौन कौन आ रहा है भाई, आज ये बताएं ज़रा। सर अब हैकाथॉन में आ क्वेश्चन, रहे हैं आप लोग? नेक्स्ट क्वेश्चन यही आने वाला था आपके पास कि सर हैकाथॉन में जो है आना कंपलसरी है या नहीं? यार कंपलसरी तो है, कंपलसरी तो है, क्योंकि देखें ये इवेंट्स होते हैं मैनेजमेंट की तरफ से, इंस्टीट्यूट करवाता है ये इवेंट, तो जाहिर सी बात है, इफ समथिंग इज फ्री एंड नॉट कम्प्लीटली फ्री, समथिंग इज फ्री बट नॉट कम्प्लीटली फ्री, देन यू आर सम हाउ द प्रोडक्ट। ठीक है, तो जाहिर सी बात है, आपको जब एक इंस्टीट्यूट इतना फैसिलिटेट कर रहा है, मैं आपको एक टेक्निकल बात कह रहा हूँ, जब आपको एक इंस्टीट्यूट इतना टेक्निकली और हर चीज़ के लिहाज से फैसिलिटेट कर रहा है, तो वो इस तरह के इवेंट्स इसलिए करवाता है। बहुत सारे रीजंस होते हैं, हर इंस्टीट्यूट के बहुत सारे रीजंस होते हैं, लेकिन मुझे ये चीज़ बहुत अच्छी लगती है कि भाई एक इंस्टीट्यूट जो है वो इस तरह के जो इवेंट करवाता है, तो उसमें हर किस्म का बच्चा आया हुआ होता है। बहुत, मैं इस पे बहुत दफ़ा बात कर चुका हूँ, बहुत दफ़ा ना। तो अल्लाह आपका भला करे। मैंडेटरी आप समझें कि है मैंडेटरी, अगर आप नहीं भी जाएंगे ना तो कोई कुछ आपको कहेगा नहीं, लेकिन मैंडेटरी इस तरह से कि कल देखें आप अगर जाते हैं ना इसके अंदर, तो आपका नाम आप बार बार एक इवेंट में नज़र आते रहते हैं, आते रहते हैं, लाइमलाइट में आते रहते हैं ना। तो अगर आपने कोई ऐसा कड़क काम कर दिया तो आपके लिए बहुत सारे रास्ते खुल जाते हैं, मैं ये समझता हूँ। तो नज़रों में आना ज़रूरी होता है। आप काम करते रहते हैं और इत्तेफाक से आपका काम सामने वाले को समझ में आ गया, उस टाइम आपका दिन था, आपका काम समझ में आ गया, तो आपके लिए आसानियाँ है, तो हर हर लिहाज से आपका ही फ़ायदा है। तो मैं तो हमेशा इनकरेज करता हूँ कि भाई जाएं। आप नहीं जाएंगे, अभी फ़िलहाल आप लोगों को शायद कोई कुछ ना कहे, लेकिन हो सकता है सवाल मैनेजमेंट करे कि आप यार हैकाथॉन में आए थे, नहीं आए थे, तो उस हिसाब से फिर वो डीलिंग करें। तो और आखिरी बात, मेरा कोई कमीशन नहीं है, हमेशा की तरह मेरा कोई कमीशन नहीं होता भाई। अगर मेरा कमीशन हो जाए ना, अगर,
तो यकीन करें आप सारों को मैं ऐसा हैकाथॉन में लेकर आऊँगा, आप लोग बोलेंगे बस हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें हैकाथॉन चाहिए अगर मेरा कमीशन हो उसके अंदर। मेरा कमीशन नहीं है ना, मसला ये है कि मैं एक हद तक मोटिवेट कर सकता हूँ, उससे ज़्यादा नहीं कर सकता मैं। तो अब तो इसमें सर हैकाथॉन में यार लाज़मी है। ये बता दें सर कि मतलब वहाँ पर थीम वगैरह क्या है? मतलब एआई से रिलेटेड हैकाथॉन है तो फिर क्या करेंगे हम वहाँ पर जाके? मतलब ज़ाहिर बात है सारी चीज़ें अरेंज करके जानी पड़ेंगी अपने पास से ना। देखिए सिस्टम लेके जाएँ, सबसे पहले तो सिस्टम में इंटरनेट हो, और इंटरनेट वहाँ का भी मिल सकता है। वहाँ का सिस्टम इंटरनेट इतना स्लो हो जाता है, जो मैंने अक्सर नोट करा है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट एक ही वक्त में कनेक्ट करे हुए होते हैं, तो वो इंटरनेट उनका डाउन हो जाता है। तो मैं तो यही रेकमेंड करूँगा कि अपना डेटा भी लेके जाएं, और यूफोन का डेटा नहीं भाई, यूफोन बहुत गंदा चल रहा है, रोजे में गालियाँ सुनेंगे ये। यूफोन का नहीं, किसी दूसरी सिम का डेटा, जैस का पैकेज करवा के जाए, एक दिन का ही करवा लें, ताकि आपको वहाँ काम करने में मुश्किल ना हो, दैट्स इट। और जीपीटी ग्रॉक वगैरह होना चाहिए आपके पास, एआई टूल्स होने चाहिए, एंड दैट्स इट। आपको वही रिक्वायरमेंट मिलेगी, ओपन बुक रिक्वायरमेंट होती है, टास्क में पूरी डिस्क्रिप्शन होती है, वो आपको टास्क परफॉर्म करके सबमिट करना होता है, दैट्स इट। और कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। फिर आप भी आ रहे हैं ना? बस मैं इंशाल्लाह ताला पूरी कोशिश करूंगा आने की, तरावी से फ्री होकर इंशाल्लाह ताला। क्योंकि यार असल में मसला ये हो रहा है कि मेरी जो गर्दन है ना, पता नहीं सोने किस एंगल से सोया हूँ मैं, कौन सी नस दब गई है, सीधी साइड पर जो है ना वो गुठली गुठली सी बन गई है। तो वो इतना दर्द कर रही है, बहुत सख्त हो गया, मैं अगर पीछे हाथ लगा तो दर्द होता है, तो मैं गर्दन मूव करने में भी मुझे काफ़ी दर्द हो रहा है। आज अल्लाह का शुक्र है काफ़ी बेहतर है, लेकिन मैं अभी डॉक्टर के पास अब सोच रहा हूँ कि मैं चला जाऊँ डॉक्टर के पास। मैंने कहा चलो अभी ठीक हो जाएगा एक दो दिन में, लेकिन अब मैं थोड़ा डॉक्टर के पास जाके दिखाऊं भाई ये क्या हो रहा है, ये मसले मसाइल क्या हैं ये। तो इसने अगर तंग नहीं करा तो मैं इंशाल्लाह ताला ज़रूर आऊँगा। आप लोग आएँ, आज जितनी भी चीज़ें हैं, रजिस्ट्रेशन फ़ीस वगैरह सारी चीज़ें करें, जितने लोग आ सकते हैं आएँ, और एक एक्सपोज़र होता है बेसिकली, आना सबको चाहिए। मैं तो यही कहता हूँ भाई, इवेंट नहीं छोड़नी। देखिए आप, हालाँकि ये बात कहनी नहीं चाहिए, लेकिन मैं तो ये कहता हूँ कि क्लास छोड़ दे बंदा, लेकिन इवेंट ना छोड़े। हम यूनिवर्सिटीज़ में क्या करते थे, जब मैं यूनिवर्सिटी में, ज़ाहिर सी बात है बैचलर्स के टाइम पे, तो मैं इवेंट पे, किसी इवेंट पे नहीं जाता था, क्लास में रहता था मैं। तो फिर मुझे बाद में बात समझ में बहुत सारे इवेंट्स होते थे, मैं जाता ही नहीं था, कहता नहीं नहीं क्लास पे जाऊंगा, मैं क्लास लूंगा मैं। भाई ये आपको हर चीज़ जो है करनी चाहिए, इवेंट भी करने चाहिए, स्पोर्ट्स भी खेलने चाहिए आपको, जो अपॉर्चुनिटी घूमने फिरने की, पिकनिक मिल रही है वो करो, पार्टी हो रही है सब करो भाई आप, सब करना चाहिए इंसान को। सोशलाइज होता है, हर चीज़ करता है बंदा, तो चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से चलती हैं, बैलेंस चलती हैं चीज़ें। तो मैं कहता हूँ इवेंट नहीं छोड़ने चाहिए, ख़ास तौर पे इवेंट अगर कोई होता है ना आपकी, आप जिस इंस्टीट्यूट में भी कुछ भी कर रहे हैं, और वो इंस्टीट्यूट एक इवेंट ऑर्गेनाइज करा रहा है, मैं कहता हूँ उसको छोड़ना ही नहीं चाहिए, किसी भी कीमत पे नहीं छोड़ना चाहिए। चाहे आपका नुकसान होगा ही नहीं, लेकिन अगर आपको नज़र आता है ना कि हमारा फ़ायदा भी नहीं होगा, लेकिन तब भी नहीं छोड़ना चाहिए उस इवेंट को। आपको नहीं पता ना कि आपका क्या फ़ायदा हो जाए, कौन सी चीज़ क्लिक कर जाए। तो मैं इस चीज़ पे बिलीव करता हूँ। हाँ, अगर एसएमआईटी वाले मेरा कमीशन लगा दें, तो फिर मैं आपको ऐसी ऐसी चीज़ों पे बिलीव करवाऊंगा कि आप बोलेंगे सर बस अब कल से हम आ रहे हैं हैकाथॉन में सर। तो खैर, डिपेंडेंसीज हमारी अच्छा रिजवान भाई, और कोई सवाल आपका, हम शुरू करें फिर? नहीं सर, कंटिन्यू कीजिए। चले। अच्छा मेरे भाई, देखें, वही वाला घिसा पिटा काम हम करेंगे। अभी देखें वीईएनवी जब मैंने करा था तो 3.10 लिखा हुआ था, या अब ये देखें ये 3.10, उसमें भी यही वर्जन आ रहा था। तो लिनक्स सिस्टम में ऑब्वियसली जो है बाज़ दफ़ा नहीं, लिनक्स सिस्टम में होता ही 3.10 है। तो ये आपका कॉन्फ्लिक्ट आएगा तो आपको खुद ही पता चल जाएगा, ठीक है। यही वही वाला काम सर लिनक्स ने हम, तो अपडेट कर दिया ना अपना, 3.12 कर दिया, आपने अपडेट नहीं किया होगा सर। मैंने असल में 22 करा हुआ है वर्जन क्योंकि मैंने 24 करा था ना, अभी तो शायद 25 या 26 आया हुआ है। मैंने 24 करा था 1.2 का, उसमें बड़े मसले मसाइल आ रहे थे, तो मैं वापस 22 कर दिया था। मैंने कहा 22 में चीज़ें सही चल रही थी, मिच्योर हुई हुई थी चीज़ें, तो इसके अंदर 22 हुआ हुआ है। अभी दूसरे वाले सिस्टम में करूँगा अपडेट में, अभी बैठ के करूँगा या देखता हूँ, अभी तो मैं सोऊंगा, फिर उसके बाद इंशाल्लाह ताला करूँगा। तो
तो अल्लाह आपका भला करे, ये वही वाली चीज़ है। कॉन्फ़िगरेशन डिफाइन कर दी हमने, रूट डायरेक्टरी, टेस्ट पाथ डायरेक्टरी, मॉडल की डायरेक्टरी, पैरामीटर्स, मैट्रिक फाइल, टारगेट कॉलम, एमएल फ्लो, यूआरआई। अब ये एमएल फ्लो क्या है, इसको अभी हम डिस्कस करते हैं डिटेल में। ये यूटिलिटीज आ गई आपकी, ठीक है। ये वही सेम काम जो हर जगह पे कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर में चल रहा है, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, अगर आप गौर करें, ये मैं कहाँ खड़ा हूँ, ये प्रोजेक्ट 1 में ही खड़ा हूँ मैं, प्रोजेक्ट 1, सही है। अब आप ज़रा गौर करें, यहाँ पे क्या हो रहा है, सेल्फ डॉट कन्फिग, कन्फिग फाइल में से क्या उठा रहा है, मॉडल इवैल्यूएशन उठा रहा है। तो इसका मतलब देयर इज समथिंग मिसिंग इन आवर कोड फ्रॉम कन्फिग फाइल। तो कन्फिग फाइल में आप कौन सा इवैल्यूएशन वाला पार्ट उठाएंगे, ये रहा इवैल्यूएशन वाला। एक सेकंड, पहले मैं और देख लेता हूँ इसे, गेट मॉडल इवैल्यूएशन। अच्छा, उससे पहले अगर मैं एक चीज़ देखूँ, ठीक है, मैं इस पूरे को ही कॉपी कर लेता हूँ अब, जब हमने इतना कुछ कर ही लिया है। ठीक है भाई, ये मॉडल इवैल्यूएशन को पकड़ेगा और ये चारों की चारों चीज़ें उसके पास एक्सेस हो जाएंगी, यहाँ पर सेल्फ डॉट कन्फिग में गिर जाएंगी। पैरामीटर्स डॉट वाई एम एल में अब देखें, सेल्फ डॉट पैराम्स में भी से कुछ उठा रहा है, तो इसका मतलब पैरामीटर्स डॉट वाई एम एल का काम शुरू हो गया। ये है पैरामीटर्स डॉट वाई एम एल। ये क्या है, ये एक मॉडल है इलास्टिक नेट। ये मॉडल कुछ भी हो सकता है, और ये उसके जो कुछ खास पैरामीटर्स हैं उनकी वैल्यू है ये, जो कि हमने पैरामीटर्स में ऑलरेडी डिफाइन कर दी। टारगेट कॉलम आ गए, सेल्फ स्कीमा वाई एम एल में रखा हुआ है, कुछ ना कुछ रखे हुए हैं, बिल्कुल रखे हुए हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें उठाएगा, ये मैंने एग्जीक्यूट कर दिया है, ठीक है। ये सर हमने अब टारगेट कॉलम हाँ, हमने ये स्कीमा में क्यों रखा है? हमने कहाँ पे, टारगेट कॉलम हमने स्कीमा में क्यों रखा है? ये बहुत अच्छा सवाल है। स्कीमा होता क्या है, सर ये नहीं पता। ये नहीं पता। अगर आपको देखिए, कोई भी चीज़ अगर मैं आपसे पूछूं ना, या आपके जहन में कोई भी सवाल आता है कि भाई स्कीमा क्या होता है, देखिए हमेशा ना, हमेशा कॉमन सेंस वाली अप्रोच से सोचा करें। मैं बार बार, देखिए मेरी बातें ना घिसी पिटी होती है, कोई नई बात नहीं होती, लेकिन ये बातें बहुत काम की होती है। आप हमेशा कॉमन सेंस वाली अप्रोच से सोचा करें। भाई अगर कोई सवाल आपके जहन में आ रहा है, सर बोले जा रहे हैं स्कीमा 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 होता क्या है, आप कुछ नहीं करें, इंटरनेट पे आए, व्हाट इज चीमा, नहीं स्कीमा। स्कीमा देखेंगे आप, स्कीमा अ स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क, ब्लूप्रिंट और मॉडल दैट ऑर्गेनाइजेस इंफॉर्मेशन। इमेज देखा करें हमेशा, ये स्कीमा है पूरा, ये देख रहे हैं आप। स्कीमा मतलब किस तरह आपका जो भी टेबल है, या जो भी आपका डेटा फ्रेम है, टेबल डेटा फ्रेम, उसके अंदर रोज एंड कॉलम्स का क्या स्ट्रक्चर है, कौन से कॉलम्स है और उनकी डेटा टाइप क्या है, ये स्कीमा होता है, यानी आपका स्ट्रक्चर। तो स्कीमा डॉट वाई एम एल में आपके तमाम कॉलम्स डिफाइन है। पहले तो आपको पता होना चाहिए स्कीमा क्या होता है, फिर आपको पता होना चाहिए स्कीमा डॉट वाई एम एल के अंदर क्या होना चाहिए। तो आपने जो सवाल पूछा है, वो आपका सवाल का आंसर आपको खुद समझ में आ जाएगा कि भाई टारगेट कॉलम स्कीमा वाईएमएल में क्यों है, क्योंकि स्कीमा होता ही कॉलम्स का डेटा है। स्कीमा में वही इंफॉर्मेशन रखी जाती है जो आपके टेबल्स के कॉलम होते हैं ना, वो इंफॉर्मेशन होती है। तो अब ये सवाल आपका क्लियर हो गया होगा कि सर स्कीमा में से हम टारगेट कॉलम क्यों उठा रहे हैं। अगर आपको ये बात पहले से पता होती तो शायद आप इस सवाल तक नहीं आते, लेकिन अगर आप इस सवाल तक आए हैं तो आपके पहले के सवाल के भी आंसर कर दिए कि भाई स्कीमा होता क्या है, स्कीमा के अंदर किस तरह की इंफॉर्मेशन होती है। तो अब आपका ये वाला सवाल जो है ना, ये कवर हो जाएगा, तीसरा सवाल आपका ऑटोमेटिकली कवर हो जाएगा। अच्छा भाई, टारगेट कॉलम जो है इस वजह से इसके अंदर आ रहा है। ये बात समझ में आई, जी 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 सर, सही समझ आ गई। ठीक है। ये मॉडल इवैल्यूएशन कॉन्फ़िग का ऑब्जेक्ट बनाएगा, सारी चीजें उठाएगा। अब ये जो यूआरआई मैंने दिया है ना, तो अब एक बात आपको समझ में आनी चाहिए। हम एक चीज का इस्तेमाल करेंगे जो कि है
एक प्लेटफॉर्म है डेग्स हब। डेग्स हब पे जाकर, डेग्स हब क्या है, बिल्कुल गिटहब का छोटा भाई है, बिल्कुल गिटहब का छोटा भाई। जिस तरह गिटहब हमारे कोड को ट्रैक कर रहा होता है, ये भी हमारे कोड को ट्रैक कर रहा होता है, लेकिन ये मॉडल के जो वो होते हैं ना पैरामीटर्स और चीजें, उसको भी ट्रैक कर रहा होता है। मॉडल के जो इवैल्यूएशन मैट्रिक्स होते हैं ना, उनको भी ट्रैक कर रहा होता है ये। तो सबसे पहले आप लोग डेग्स हब पे जाकर अपने अकाउंट बनाएंगे। ठीक है, अभी तो फिलहाल आप देख लें किस तरह से काम हो रहा है। ठीक है, लेकिन आप जाके डेग्स हब पे अकाउंट बनाएंगे, और डेस्क हब पे अकाउंट बनाने के बाद मैं आपको पूरा स्टेप करके दिखा दूँ। देखिए, अकाउंट बनाना तो कोई मसला नहीं है, अकाउंट आप बना देंगे। अकाउंट बनाने के बाद का जो स्टेप है ना, वो मैं आपको बता रहा हूँ कैसे होगा। रिकॉर्डिंग ऑलरेडी हो रही है, रिजवान भाई आपको आपके ग्रुप में रिकॉर्डिंग शेयर कर देंगे। अच्छा, रिकॉर्डिंग का सिलसिला क्या है, एक रिकॉर्डिंग पड़ी हुई है मेरे पास, तो वो पहली क्लास की रिकॉर्डिंग है। तो वो मैं देख लूँ, मेरा सिस्टम रिकवर हो जाए ऑफिस वाला। एक रिकॉर्डिंग वो है, दो रिकॉर्डिंग मुनीब के उसमें है ड्राइव में, एक रिकॉर्डिंग रिजवान भाई। इन सबको एक जगह करना है हमने, ताकि आप लोगों के लिए आसानी हो, और मुझे भी अगर ज़रूरत पड़े तो मैं भी उसे ले लूँ। ठीक है, तो सब कुछ करने के बाद, डेस्कटॉप पे अकाउंट बनाने के बाद आप लोग आएंगे किधर, सब कुछ कर लिया आपने। अगर मैं वापस होम पेज पे आता हूँ, इसके ये होम पेज है इसका, ये इसका होम पेज है। ठीक है, मैं न्यू रिपॉजिटरी पे जाता हूँ, 3 ऑप्शन आ रहे हैं। मुझे रिपॉजिटरी कनेक्ट करनी है, मैं अपनी रिपॉजिटरी कनेक्ट करता हूँ। कोई रॉकेट साइंस नहीं है, सिर्फ आपने गिटहब से करना है, कोई अदर टूल, हम कहेंगे गिटहब से करना है। अरे अरे चचा, हो ना कनेक्ट। ठीक है, वेयर डू यू वांट टू इंस्टॉल डेग्स हब। ठीक है, वेरीफाई विया ईमेल। अब इसको ईमेल भी चाहिए, दे देंगे भाई ईमेल भी इसे। ये सारी चीजें आ गई। डेंजर जोन सस्पेंड कर देते हैं। अब ये पता नहीं क्यों मसले मसाइल कर रहा है। सेलेक्ट रिपॉजिटरी तो सेलेक्ट करी नहीं मैंने। मैं अपनी रिपॉजिटरी सेलेक्ट करता हूँ, मेरी रिपॉजिटरी कौन सी है, प्रोजेक्ट 1 के नाम से मेरी रिपॉजिटरी। इसको मैंने सेलेक्ट करा, सेव करूँगा। उसको छोड़ दे, वो जो नीचे बकवास आ रही थी, जब वो मसले करेगा तो फिर हम देखेंगे। ठीक हो गई। चूज अ रिपॉजिटरी टू कंटिन्यू, ये वाली रिपॉजिटरी है, इसको मैंने पकड़ा, प्रोजेक्ट 1 जिस पे हम काम कर रहे हैं। ठीक है, कनेक्ट रिपॉजिटरी। ठीक है, अभी देख रहे हैं मेरी रिपॉजिटरी यहाँ पे कनेक्ट हो गई। अच्छा, यहाँ तक आई थिंक किसी को कोई मसला नहीं होगा। ठीक हो गई बात। अब अगर मैं रिमोट पे क्लिक करता हूँ, डेटा पे आता हूँ, डेटा पे आने के बाद मैं, इसका कौन सा वाला यूआरएल था, मुझे थोड़ा देखना पड़ेगा। आई थिंक एक्सपेरिमेंट्स में आकर ये मैं यहाँ से देख लेता हूँ ना, dexup.com। ये तो गिटअप का आ रहा है, ये वाला नहीं था इसमें। हाँ, ये वाला रेपो, ये जो रेपो यूआरएल है ना, अगर आप इस पे गौर करें, ये देख रहे हैं आप रेपो यूआरएल, ये कॉपी करना है आपने और उठाकर, नहीं ये वाला भी नहीं है, एक सेकंड दिएगा। ये वाला है एमएल फ्लो ट्रैकिंग रिमोट। ये देख रहे हैं आप, एमएल फ्लो ट्रैकिंग रिमोट एक्सपेरिमेंट्स के अंदर। देखिए मैं दोबारा बताता हूँ, रिमोट के अंदर आएंगे, एक्सपेरिमेंट्स के अंदर आएंगे, ये वाला जो यूआरएल है ना, आपको ये वाला यूआरएल चाहिए, और ये यूआरएल पेस्ट कर देंगे। ठीक हो गई बात। अच्छा, इसको मैं चलाता हूँ।
चला दिया मैंने इसे चलाया, मैं इसको रिफ्रेश मार के देखता हूँ, नहीं हुआ, अभी तो कुछ भी नहीं हुआ होगा क्योंकि अभी तो मैंने एग्जीक्यूट करा ही कहा है। अब यहाँ पे आते हैं हम, और ये हमारा इवैल्यूएशन का पार्ट है। देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे सारे इवैल्यूएशन मैट्रिक्स, ये इवैल्यूएशन मैट्रिक्स का एक फंक्शन बना है, मीन एब्सोल्यूट एरर, मीन स्क्वायर्ड एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर, R2 स्कोर, ये तीनों पैरामीटर्स हमने निकाल लिए। ठीक है, ये कहाँ से इंपोर्ट मारे हुए हैं, यहाँ से इंपोर्ट मारे हुए हैं। अच्छा भाई, लॉग इन टू एम एल फ्लो होगा क्या, डेटा को रीड करेगा। कौन से डेटा को रीड करेगा, सेल्फ डॉट कन्फिग, कन्फिग फाइल के अंदर जो टेस्ट डेटा का पाथ है, ठीक है, उस टेस्ट डेटा के पाथ में से रीड करेगा इस फाइल को, यानी टेस्ट फाइल को रीड करेगा। आपका जो भी मॉडल है, ठीक है, आपका जो भी मॉडल है उसको लोड करके, उसको लोड करने के बाद कहाँ से लोड करेगा, जहाँ आपका मॉडल का पाथ रखा हुआ है। कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया, हाँ ये रहा। ठीक है, तो ये जो मॉडल के पाथ, तो इसमें क्या हो रहा है, आपका मॉडल लोड हो रहा है। टेस्ट एक्स टेस्ट वाई के अंदर जो है, ये वही वाला काम है जो हम आखिरी वाले कॉलम को अलग करते थे। एक्स के अंदर आखिरी कॉलम के अलावा सारी चीज़ें आती थी, वाई के अंदर जो है सिर्फ आखिरी कॉलम आता था। देखें टारगेट कॉलम आ रहा है इसके अंदर, इसके अंदर जो है टारगेट कॉलम के अलावा सब कुछ आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे इन्होंने क्या करा, सेट रजिस्ट्री यूआर, इन्होंने यूआरएल उठाया एमएल फ्लो का। ठीक है, एमएल फ्लो का यूआरएल उठाने के बाद ये एमएल फ्लो के कुछ फंक्शन इन्होंने लिखे हुए। अब ये देख रहे हैं आप, मॉडल डॉट प्रिडिक्ट, ये मॉडल कर रहा है, प्रिडिक्ट कर रहा है, या इवैल्यूएशन मैट्रिक्स निकल कर आ रहे हैं, ये इवैल्यूएशन मैट्रिक्स आपके ये रहे। ठीक हो गई बात। ये आपका इस जो भी डेटा हो रहा है ये डिक्शनरी में स्टोर होगा, डिक्शनरी में बनने के बाद ये जेसॉन में स्टोर हो रहा है और किसी न किसी फाइल के अंदर स्टोर होगा। कोड इसी तरह ही पढ़ा जाता है और इसी तरह ही समझाया जाता है आपको इंडस्ट्री में भी। तो ये आपका जितने भी इवैल्यूएशन मैट्रिक्स हैं जेसॉन डेटा में स्टोर होंगे किसी न किसी फाइल के अंदर। वो फाइल कहाँ से मिलेगी इसको, फाइल कॉन्फ़िग के अंदर मैट्रिक फाइल नेम यहाँ से मिलेगी। अच्छा भाई, लॉग पैरामीटर, ये सारे के सारे पैरामीटर्स कॉन्फ़िग फाइल से उठा रहा है। ये सारे के सारे जो अब ये देख रहे हैं आप, RMS, R2 स्कोर, MAE स्कोर, ये सारे के सारे जाएंगे उधर डेस्क हब के ऊपर, हमें नज़र आ रहे होंगे वहाँ पे, वो हम देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। ठीक है, अब आपका मॉडल कौन सा, रजिस्टर्ड मॉडल नेम इलास्टिक नेट मॉडल। ये मॉडल कुछ भी हो सकता है फिलहाल के लिए आपने क्या यूज़ करा, इलास्टिक नेट मॉडल। मॉडल यूज़ करने का मतलब कहने का मकसद ये होता है कि इलास्टिक नेट यूज़ हुआ, इसका मतलब कोई सा भी यूज़ हो सकता है। काम की बात ये होती है कि ये मॉडल अच्छा यहाँ पे यूज़ किया गया। ठीक है अच्छा, मैं इसको एग्जीक्यूट कर देता हूँ। अब अब ये सारी चीज़ें बना दी, अब इन सारी चीज़ों को चलाते हैं। जैसे इन सारी चीज़ों को चलाए तो कहीं ना कहीं तो फटा आ करिए। आर्टिफैक्ट्स, मॉडल ट्रेनर, मॉडल डॉट जॉब लिब, मॉडल नहीं मिला इसे, तो हमने आर्टिफैक्ट्स के अंदर मॉडल ट्रेनर, आर्टिफैक्ट्स के अंदर मॉडल इवैल्यूएशन तो है, मॉडल ट्रेनर क्यों नहीं है। ये मॉडल ट्रेन हुआ होगा कहीं ना कहीं। अच्छा, माजरत के साथ मैंने एक स्टेप जो है खा गया। वो क्या स्टेप खा गया, चले इससे आपकी लर्निंग भी हो जाएगी। मैंने यहाँ से नोटबुक कॉपी करी मॉडल इवैल्यूएशन की। मसला ये कि जो मॉडल इवैल्यूएशन वाला काम था वो मैंने डायरेक्ट करा था, नोटबुक चलाई ही नहीं थी। मैंने चलाई थी लेकिन उसको डायरेक्ट कॉपी पेस्ट करा था मैंने। तो अल्लाह आपका भला करे। क्या कह रहा था मैं, तो मॉडल इसमें मॉडल ट्रेनर वाला भी काम था। इवैल्यूएशन तो हम बाद में करेंगे, चले कोई मसला नहीं है। असल में पहला काम था मॉडल ट्रेनर वाला और मैं मॉडल इवैल्यूएशन कर रहा हूँ अभी एमएल फ्लो और डेस्क हब से। तो ये वाला स्टेप मैं खा गया अभी, तो कोई मसला नहीं है। ये वाला स्टेप कोई इतनी बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है। मॉडल ट्रेनर की जो है वो मुझे नोटबुक मैंने यहाँ बनाई, कहीं जब मैंने कहीं और से कॉपी करा था तो बनी हुई थी, लेकिन जब मैंने अपने पास करा था तो उसको डायरेक्ट बगैर नोटबुक में चलाए मैंने चीज़ें रखी थी। तो कोई इशू नहीं है, हमें पता है डेटा कहाँ कहाँ रखा होता है, उठा लेते हैं हम। सबसे पहले कॉन्फ़िग एंटिटी में जाते हैं। ये रहा मॉडल ट्रेनर की कॉन्फ़िगरेशन।
हम डायरेक्ट कर लेते हैं इधर वाला काम भी, या मैं आपको नोटबुक देख लेता हूँ यार, अगर कहीं नोटबुक पड़ी हुई है तो। ये दोनों स्टेप इंशाल्लाह ताला आज हमारे हो जाएंगे। प्रोजेक्ट ये मैंने कौन सी खोली हुई है, प्रोजेक्ट 1 खोली हुई है मैंने। प्रोजेक्ट 1 फर्स्ट प्रोजेक्ट, इसमें देखते हैं क्या क्या रखा हुआ है। प्रोजेक्ट अंडरस्कोर 1 एसएमआईटी बैच 8 फर्स्ट प्रोजेक्ट। इसमें अगर मैं चेक करूँ डॉकर शॉकर नहीं है, नहीं इसके अंदर कुछ भी नहीं है। हम्म, अब मुझे ढूंढ डांड के करना पड़ेगा, चले कोई मसला नहीं है। सबसे पहले डेटा होता है कन्फिग एंटिटी के अंदर, फिर उसके बाद आपका डेटा होता है कन्फिगरेशन डॉट पी वाई के अंदर। कन्फिगरेशन डॉट पी वाई के अंदर कौन सा डेटा होगा, मॉडल ट्रेनर का। मॉडल ट्रेन भी तो करना है अभी हमने, मॉडल ट्रेन कहाँ करा है हमने, ये मॉडल ट्रेनर वाला पार्ट है यार। ये क्यों मसले कर रहा है। कन्फिगरेशन डॉट पी वाई के अंदर मॉडल ट्रेनर नहीं मिल रहा है इसे, इसको मॉडल ट्रेनर कहाँ से मिलेगा, इसको मॉडल ट्रेनर मिलेगा इंपोर्ट करना। कन्फिग एंटिटी से। फिर उसके बाद कंपोनेंट्स के अंदर, कंपोनेंट्स के अंदर मॉडल ट्रेनर की फाइल होगी। कंपोनेंट्स के अंदर आकर मैं पेस्ट कर देता हूँ। अच्छा मॉडल ट्रेनर में क्या हो रहा है मैं दिखा देता हूँ आपको, कोई इतनी रॉकेट साइंस नहीं है, इसका कोड हम पढ़ लेते हैं। देखिए मॉडल ट्रेनर नाम से जाहिर है मॉडल ट्रेन होगा, ठीक है। कन्फिग का डेटा गिरेगा, सेल्फ डॉट कन्फिग का सारा डेटा आ जाएगा। ट्रेन डेटा, टेस्ट डेटा लोड करा हमने, ट्रेन एक्स, टेस्ट एक्स, वाई ट्रेन, वाई टेस्ट, ये आपको पता है 4 हिस्सों में डेटा आपका टूटता है। उसके बाद फिर हमने इलास्टिक नेट इंपोर्ट करा हुआ होगा यहाँ पे। ये आप कुछ भी कर सकते हैं, इलास्टिक नेट करें, आप लीनियर रिग्रेशन कर सकते हैं, आप रैंडम फॉरेस्ट कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं आप। बताने का मकसद है ये रहा आपका मॉडल। तो ये मॉडल है आपका। अब इसके अंदर इसके कुछ पैरामीटर्स होते हैं, इसको अल्फा की वैल्यू चाहिए होती है और इसको L1 रेशो की वैल्यू चाहिए होती है, और रैंडम स्टेट भी चाहिए होती है इसे। तो ये दोनों जो वैल्यू हैं हम हार्ड कोडेड भी रख सकते थे, लेकिन हमने इसको रखा है पैराम्स डॉट वाई एम एल में। पैराम्स मतलब पैरामीटर। तो ये इस मॉडल के फंक्शन, जो भी मॉडल है इसके पैरामीटर्स हैं, ये हम यहाँ से उठाएंगे। और फिट चलाया, आपको पता है फिट ही चलाना होता है हमने सिंबल। ये फिट चलाया एक्स ट्रेन और वाई एक्स ट्रेन, और अल्लाह आपका भला करे इसके ऊपर। जब ये ट्रेन हो जाएगा, ट्रेन होने के बाद हमने क्या करा, इसको डम कर दिया। जॉबलिब हो गया या पिकल हो गया, मॉडल को क्या कर देते हैं हम, डम कर देते हैं। तो अब अगर जब मैं इस पार्ट को चलाऊंगा, अच्छा ये तो यहाँ तक का हो गया। उसके बाद रीडमी में जाता हूँ, कंपोनेंट हो गया, पाइपलाइन हो गया। तो अगला स्टेप होगा पाइपलाइन, मॉडल ट्रेनर पाइपलाइन। ठीक है, मॉडल ट्रेनर पाइपलाइन के अंदर क्या हो रहा है, सिंपल इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट हो रहा है। मतलब ये सारा काम जब हमने बनाया, ये सारा इनिशिएट हो रहा है बेसिकली। और आखिरी काम होता है मेन डॉट पी वाई के अंदर, तो मॉडल ट्रेनर स्टेज। इन दोनों को ही उठा लेता हूँ मैं। पहले तो मैं इसको उठाता हूँ मेन डॉट पी वाई के अंदर। तो अब आप अगर अच्छा इसको भी उठाते हैं।
डेटा ट्रांसफॉर्मेशन, हमारी फाइल का नाम होगा, इसको हटाता हूँ मैं, ये आ गया। ठीक है, तो अब अगर मैं एरर को चेक करता हूँ, तो अब मैं क्या करता हूँ, python main डॉट py, फट रहा है कहीं ना कहीं तो फट रहा है, मॉडल कैन नॉट इम्पोर्ट नेम मॉडल ट्रेनर कन्फिग, लाइन नंबर 3 यहाँ पे एरर आ रहा है कहीं, लाइन नंबर 3 कन्फिग एंटिटी में इसको मॉडल ट्रेनर कन्फिग नहीं मिली। तो अब अगर मैं जाके चेक करता हूँ, कन्फिग एंटिटी के अंदर मॉडल ट्रेनर कन्फिग नहीं डाली मैंने, बिल्कुल भी नहीं डाली। देखिए इस तरह से ट्रेस बैक करते हैं आप एरर को। एरर क्या आया, वो कह रहा है इस फाइल के अंदर लाइन 3 में क्या कह रहा है, वो कैन नॉट इम्पोर्ट मॉडल ट्रेनर कन्फिग इस फाइल के अंदर। तो मॉडल ट्रेनर कन्फिग के अंदर हमने सारी कन्फिग्रेशन डिफाइन कर दी, मॉडल ट्रेनर की तो हमने करी नहीं। तो ये कौन सी फाइल होती है, कन्फिग एंटिटी, तो इवैल्यूएशन की तो हमने डाल ही दी है, कन्फिग की भी डाल देते हैं। अच्छा, हमने दोनों काम एक साथ करने जा रहे हैं। ठीक है, इवैल्यूएशन की फिलहाल मैं हटा देता हूँ क्योंकि इवैल्यूएशन की भी हम वहां से करेंगे। ठीक है, मॉडल ट्रेनर की आ गई। अब अगर मैं चलाऊंगा तो इसका बाप भी चलेगा, चल गया। चलने के बाद आप देखेंगे आर्टिफैक्ट्स के अंदर मॉडल ट्रेनर का ये हो गया। और मॉडल, असल में ये सारा काम करने से हुआ क्या, हमने जब मॉडल ट्रेनर वाले स्टेप को परफॉर्म करा तो हमारा मॉडल ने टेस्ट डेटा, ट्रेन डेटा के ऊपर उसने उठाया, उसको स्प्लिट करा, उसके ऊपर ट्रेन हुआ और मॉडल सेव होकर हमने रख दिया यहाँ पर मॉडल ट्रेनर के अंदर। मॉडल डॉट जॉब लिब वाली फाइल जो होती है वो मॉडल की फाइल होती है। ये हमने मॉडल ट्रेनर वाला काम कर दिया। अब अगर मैं नोटबुक, अच्छा यहाँ तक मुझे बताएं किसी को कोई मसला तो नहीं है, यहाँ तक तो क्लियर है ना चीज़ें। पहले मॉडल ट्रेनर वाला पार्ट करना था लेकिन बाय मिस्टेक मैंने जो है, यार मैसेज नहीं करा करे, मैसेज इसलिए नहीं करे सर, स्क्रीन शेयर जो पुराने मैसेज हैं, मैसेज में नहीं देख रहा हूँ आकर मीट पे, मुझे डायरेक्ट वॉइस करा, वो करा करे, अल्लाह का भला करे, या माइक खोल के बोल दिया करें जो भी मसले मसाइल हो, क्योंकि मैं मैसेज आके चेक करता नहीं हूँ, उस पर पता भी नहीं चल रहा। तो अभी तक यहाँ तक तो कोई मसला नहीं है, मॉडल ट्रेनर का स्टेप पहले करना था लेकिन हमने इवैल्यूएशन का बाद में कर दिया। और अच्छा हुआ हमने कर दिया ताकि हमें पता चल गया अच्छा ये काम पीछे नहीं हुआ हुआ, तो हम वो काम भी कर कर आ गए। ज़रूरी नहीं होता कि आप हमेशा सीक्वेंस में ही काम करें, आप बाज़ दफ़ा बीच में से भी कोई काम आ जाता है तो आप उसको, यू वुड बी एबल टू डीबग कि भाई अच्छा ये करने जा रहे हैं तो ये मसला आ रहा है, अच्छा ये वाला काम हमने नहीं करा हुआ होगा। यहाँ तक तो कोई मसला नहीं है अभी मॉडल ट्रेनर वाले पार्ट में। नहीं सर, फिलहाल तो कोई मसला नहीं है। लेकिन क्या हमें दोबारा जो है ना मॉडल एवेल्यूएशन का पार्ट दोबारा करना पड़ेगा इसका, या हो चुका है वो? नहीं नहीं नहीं, वो अब उन्हें करना पड़ेगा क्योंकि वो फट गया था लास्ट टाइम। क्यों फट गया था, क्योंकि मॉडल इवैल्यूएशन वाला जो पार्ट है वो, मैं अगर आपको दिखाऊं, मॉडल इवैल्यूएशन वाला पार्ट कर क्या रहा था, मॉडल इवैल्यूएशन वाला पार्ट जो है, मॉडल ट्रेनर अगर मैं आता हूं इधर, ये देख रहे हैं आप, नो सच फाइल और डायरेक्टरी, उसको ये मिल ही नहीं रहा था। ये इसीलिए नहीं मिल रहा था क्योंकि हमने इसको क्रिएट ही नहीं करा था, ये काम ही नहीं करा था हमने। आर्टिफैक्ट्स के अंदर मॉडल ट्रेनर का फोल्डर तो अभी बना है, जॉब ले उस ये इसको मॉडल उठाना था, तो मॉडल तो वो उठा ही नहीं पाया था। तो अब ये काम हो जाएगा, अब ये काम हो जाएगा। अब अगर मैं इसको चलाऊंगा ना तो ये अल्लाह के फजल से चलेगा, इसका बाप भी चलेगा। ये देख रहे हैं आप, क्रिएटिंग इनिशियल एमएल फ्लो डेटाबेस टेबल्स, अपडेटिंग डेटाबेस टेबल्स, डेप्रिशिएटेड फला फला, थोड़ा टाइम ले रहा है, इसका मतलब कुछ ना कुछ हो रहा है। मैं डेस्कटॉप पे आता हूँ, मैं इसको रिफ्रेश मारता हूँ, रिफ्रेश मारने के बाद ये देख रहे हैं आप एक्सपेरिमेंट आ रहा है। जब भी मैं वहां से भी परफॉर्म करूंगा मॉडल इवैल्यूएशन वाला पार्ट, असल में ये कर क्या रहा है, एक ही एक्सपेरिमेंट आ रहा है 7 दिन पुराना, नहीं अभी नया एक्सपेरिमेंट आएगा, फट गया। कहाँ फटा, ये मसला जो है ना, ये वाला मसला, ये मसला है इंटरनेट का।
मैं आपको लिख के दे सकता हूँ, ये वाला मसला जो है वो इंटरनेट का मसला है। मैं इसको दोबारा चलाता हूँ। ये इंटरनेट का मसला है और कोई मसला नहीं है इसके अंदर, और तो कोई चीज़ नहीं है इसके अंदर, मैं अगर गलती ना कर रहा हूँ तो। अल्लाह आपका भला करे। ये मैंने यूआरएल दे दिया। आप ये देख रहे हैं, जब मैंने काम उस वाले पे चलाया था तो ये एक्सपेरिमेंट्स आपके आ गए थे डेस्कटॉप के ऊपर। यहाँ से हम इन एक्सपेरिमेंट्स को देखते थे, यहाँ तक सब सही चला। मसला ये है कि ये है इंटरनेट का इशू। मैं इसको दोबारा चलाऊंगा, नहीं चलेगा ये, तो जिस तरह का इंटरनेट अभी चल रहा है ना, क्योंकि जाहिर सी बात है ये एक्सपेरिमेंटेशन में से टाइम लगता है, रिस्पॉन्स नहीं आ रहा। तो जब आप ये वाला काम करेंगे, जब आप ये वाला काम करेंगे तो इस तरह का एक एक्सपेरिमेंट क्रिएट होगा। उस एक्सपेरिमेंट में आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर जो है अभी फ़िलहाल कुछ भी नहीं आ रहा। यहाँ पे मॉडल्स के पैरामीटर आ रहे होते हैं कि भाई आपका जो मॉडल है उसके ये वाला आरएमएस इसका ये है, इसका मीन स्क्वायर एरर ये है और इसका फला चीज़ ये है। मैं इसके लिए काम कर सकता हूँ, जब दिन में इंटरनेट सही चलेगा तो मैं इसको रिकॉर्ड करके, या अगली क्लास जब जैसी शुरू होगी तो अगली क्लास के शुरू में जो है मैं इसको, अल्लाह आपका भला करे, करके दिखा दूंगा, ताकि या बीच में जब भी इंटरनेट सही होगा मैं इसको खुद करके देखूंगा। तो इंटरनेट का ही इशू है और कोई इशू नहीं है। ये इंटरनेट का इशू सही हो जाएगा, मैं आपको रिकॉर्ड करके भेज दूंगा मोबाइल से बना करके, भाई ये देखें ये काम हो गया। लेकिन मैं इसको दोबारा चला कर देखता हूँ, नहीं चलेगा। ये इंटरनेट का ही मसला है, मैं दोबारा देख लेता हूँ, हो सकता है मैं गलत हूँ, लेकिन ये इंटरनेट का ही इशू है, क्योंकि एक जो चीज़ हमें चाहिए थी वो हमने इसको दे दी। उसके बाद नहीं, ये इंटरनेट का इशू है, मैं आपको करके दिखा दूंगा। तो जब आप ये वाला पार्ट करेंगे, मॉडल इवैल्यूएशन वाला पार्ट आप जब आप करेंगे तो एक फोल्डर क्रिएट होगा आर्टिफैक्ट्स के अंदर, मॉडल इवैल्यूएशन के नाम से। ये वाली फाइल चलाने के ऊपर एक मॉडल इवैल्यूएशन का फोल्डर क्रिएट होगा। उसके अंदर एक फाइल होगी जेसॉन की फाइल, जिसके अंदर आपके ये पैरामीटर्स रखे हुए होंगे। आर एम एस सी की वैल्यू इतनी है, मीन एब्सोल्यूट एरर की वैल्यू इतनी है और आर टू की वैल्यू इतनी है। ये वैल्यूज़ रखी हुई होंगी। इसी तरह बिल्कुल यहाँ पे भी अभी आपके पास मॉडल इवैल्यूएशन का, ये देखिए वैल्यूज़ क्रिएट हो चुकी है। आपके जो मॉडल्स की वैल्यू है वो क्रिएट हो चुकी है, बस एक्सपेरिमेंट क्रिएट नहीं हुआ है डेस्कटॉप के ऊपर। डेस्कटॉप के ऊपर चीज़ें अपडेट नहीं हो पाई हैं, क्यों? इंटरनेट का इशू है। तो बस जैसे ही इंटरनेट का इशू ख़त्म होगा तो आपका आधा जो काम रह गया है वो भी हो जाएगा। तो हमारे 2 स्टेप हमने आज की क्लास में कर लिए। तो अगर मैं गिटहब के ऊपर पुश करने जाऊँ तो मैं ये यूआरएल हटा देता हूँ। कहाँ गया? आप लोग जो है वो स्टूडेंट जो है अपने खुद का यूआरएल नहीं बना रहे थे, मेरे यूआरएल से ही जो सारे काम कर रहे थे। इसको मैं हटा देता हूँ और अब मैं इसको पुश करता हूँ। तो ये इसलिए कर रहा हूँ ताकि आप लोग डेस्कटॉप पे अकाउंट बनाएं, इसको रिपॉजिटरी को कनेक्ट करें, अगर कोई मसला आता है तो उसे रिजॉल्व करें, फिर उस पाथ उस वाले यूआरएल को आप अपने इसके अंदर डालें। तो हमने 2 काम करे, मॉडल ट्रेनर और मॉडल इवैल्यूएशन, ये हमने 2 काम करे। इसको मैं पुश कर देता हूँ, आपके पास ये काम पुश हो जाएगा। आपके पास 15 मिनट है। 15 मिनट के अंदर सबसे पहले तो आप मॉडल ट्रेनर वाला पार्ट करें, फिर मॉडल इवैल्यूएशन वाला पार्ट का टाइम बचता है तो वो करें, लेकिन पहले मॉडल ट्रेनर वाला पार्ट करें। मैं आप लोगों का इंतज़ार कर रहा हूँ यहीं पर ही, 15 मिनट आप लोग ये काम करें। आप लोग ये काम करेंगे फिर आप लोग की क्लास एंड हो जाएगी। जितनी देर में आप लोग ये काम करेंगे उतनी देर में क्लास का टाइम भी ख़त्म हो जाएगा। 15 मिनट है, शाबाश, जल्दी से शुरू हो जाए।
ट्रेन में, ठीक है, मॉडल ट्रेन में जाएंगे, डेटा अपडेट config.log, next step schema.io, next one, upgrade the entity. अच्छा, मेरे दिमाग में ना एक आइडिया है, मैं इसके ऊपर सोच रहा था रमजान से पहले वर्किंग करूं। आवाज आ रही सबको मेरी? जी सर, आवाज आ रही है। मैं असल में कर नहीं पाया क्योंकि मैंने कहा यार रमजान अभी है ही, हमारी 2 हफ्ते तो हमारी क्या कहते हैं क्लासेस होंगी, आखिरी हफ्ता जो है वो उसका होगा, अल्लाह आपका भला करे, एतकाफ वगैरह का होता है। तो तो जाहिर सी बात है हमारा रमजान में हमें बस थोड़े से टाइम में ही क्लास लेनी होगी शुरू के 20 दिन में। तो वरना अगर ये थोड़ा लंबा टाइम होता ना तो मैं इस काम को करता, और मैं सोच रहा हूँ मैं इस पे वर्किंग करूँ। लेकिन मैं आइडिया आप लोगों को दे देता हूँ, अगर आप लोग ये काम कर देते हैं। स्क्रीन शेयर हो रही होगी मेरी यकीनन।
जी हो रही है। हो रही है तो मैं कोड में लिख देता हूँ ना यार। देखिए आप एक काम करें, मेरे जहन में बड़ी अच्छी सी रिक्वायरमेंट थी, मैं इस पे वर्किंग करना शुरू कर दी थी, लेकिन फिर मैंने सोचा कि यार थोड़ा सा ही तो टाइम रह गया है, इस पे मैं क्या लंबी, लेकिन मैं इस पे काम करूंगा खुद। करना क्या है, ये अच्छा का एक अच्छी लर्निंग आपकी होगी। और मैं सोच रहा था कि भाई हमारा कुछ ऐसा सीन हो कि जो है, मैं एक मीटिंग लिंक जनरेट में एक ऑटोमेशन बनाना चाह रहा था, सम सॉर्ट ऑफ एआई ऑटोमेशन। क्या करना चाह रहा था कि भाई जैसे ही मैं मीटिंग लिंक जनरेट करूं, मीटिंग लिंक किसका जनरेट करूं, वो गूगल मीट भी हो सकता है, जूम भी हो सकता है। फिर मैंने और दो तीन एक्सप्लोर करे तो मैं जिट्सी तक पहुंचा था, जो मैं रिजवान भाई से भी बात कर रहा था। मैं जिट्सी तक पहुंचा कैसा, जिट्सी तक मैं गया, पहुंचा क्यों था वो मैं रीजन बता रहा हूँ अभी, जो मेरे जहन में चल रहा था। मैंने कहा कि भाई अगर मैं सबसे पहले एक मीटिंग लिंक जनरेट करूं, सही है, जैसे ही मैं मीटिंग लिंक जनरेट करूं, मीटिंग लिंक जनरेट करने के बाद स्टूडेंट उसके अंदर ज्वाइन करना शुरू होंगे, ठीक है। तो दो सीन हो सकते हैं। तो अगर जैसे ही क्या कहते हैं मैं मीटिंग लिंक जनरेट करूं, और मीटिंग लिंक जनरेट करने के बाद ज्वाइन होना शुरू हो जाए लोग, जैसे तकरीबन क्या कहते हैं एक बंदा भी ज्वाइन हो जाए या सब ज्वाइन हो जाए, नहीं कोई ना कोई एक ऐसा इवेंट पकड़ लूं, तो ऑटोमेटिकली रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो जाए। लेकिन रिकॉर्डिंग वो किससे स्टार्ट होगी, आपके ओबीएस स्टूडियो से स्टार्ट होगी। ऑटोमेटिक काम होगा ये, बस आपने जो एक काम करना होगा ना वो ये करना होगा, हालांकि ये काम भी हो सकता है कि आपकी मीटिंग लिंक भी ऑटोमेटिक जनरेट हो, ये काम भी हो सकता है, तो आप इसको भी ऐड कर लें। सबसे पहले क्या हो, एक मीटिंग लिंक जनरेट हो आपके स्पेसिफाइड डेज पे, मिसाल के तौर पे हर ट्यूसडे, हर थर्सडे और हर सैटरडे, ठीक है। ट्यूसडे थर्सडे सैटरडे एक मीटिंग लिंक जनरेट हो। कितने बजे जनरेट हो, अभी रमज़ान के हिसाब से बात कर रहा हूँ। अच्छा ये काम हमने रमज़ान में, रमज़ान के लिए नहीं कर रहे, ये काम आपकी लर्निंग के लिए कर रहे हैं हम। एक मीटिंग लिंक जनरेट हो, इस पे थोड़ा सी मेहनत वाला काम है, ये इतनी आसानी से नहीं होगा, तो उस पर आपको थोड़ा तगोदो करनी होगी, फिर आपको सीखने को बहुत कुछ मिल जाएगा। मीटिंग लिंक जनरेट हो हर ट्यूसडे थर्सडे सैटरडे, कितने बजे मीटिंग लिंक जनरेट हो, 6 बजे मीटिंग लिंक जनरेट हो, ठीक है। या चलें इसको भी आसान रखते हैं, आप मीटिंग लिंक खुद जनरेट कर रहे हैं। जैसे ही आपने मीटिंग लिंक जनरेट करा, और मीटिंग लिंक जनरेट करने के बाद स्टूडेंट्स ज्वाइन होंगे, स्टूडेंट्स ज्वाइन, तो एक भी स्टूडेंट अगर ज्वाइन हो गया, या वो मीटिंग लिंक स्टूडेंट ज्वाइन हो जाए, या मीटिंग स्टार्ट हो जाए, जैसे ही मीटिंग स्टार्ट हो, मीटिंग स्टार्ट होते ही क्या हो जाए, रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो जाए। रिकॉर्डिंग किस तरह स्टार्ट होगी, वो आपके अपने सिस्टम में ओबीएस स्टूडियो डाउनलोड होगा, वो खुद ब खुद रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दे। जैसे ही वो रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दे, ये रिकॉर्डिंग कब खत्म होगी, जैसे ही आपकी मीटिंग एंड होगी, जैसे ही आपकी मीटिंग एंड होगी, रिकॉर्डिंग भी क्या हो जाएगी, मीटिंग एंड होगी, मीटिंग एंड होते ही रिकॉर्डिंग स्टॉप हो जाएगी। रिकॉर्डिंग स्टॉप होते ही फिर क्या होगा, ये जो आपके सिस्टम के अंदर जो रिकॉर्डिंग सेव हो जाती है ओबीएस स्टूडियो की, ये वीडियो अपलोड हो जाए यूट्यूब के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर अपलोड हो जाए। अब जाहिर सी बात है उसके अंदर सारा कंटेंट वॉन्टेंट भी लिखना होता है, उसकी वो भी चीज़ें करनी होती है। तो पहला फोकस तो ये है कि सिर्फ यूट्यूब पे अपलोड हो जाए तो काफ़ी है, लेकिन अगर आप ये भी कर सकते हैं कि यूट्यूब के ऊपर अपलोड हो, और इस तरह अपलोड हो कि उसका कंटेंट भी हो, यानी आप एआई से कंटेंट भी हाथ के हाथ खुद ब खुद कंटेंट भी लिख जाए उस एआई के थ्रू, और ये एआई के थ्रू उसका कंटेंट भी लिख दिया जाए। अच्छा वो कंटेंट की इंफॉर्मेशन कहाँ से उठाएगा, आपके कोड से उठाएगा। ये थोड़ा तगड़ा काम है, अगर आप कर लेते हैं ना ये, तो मतलब एक्चुअल प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन है ये चीज़ों की। कंटेंट का भाई यूट्यूब की वीडियो से उसको, एक वीडियो से उसको कैसे पता चलेगा कि मुझे कंटेंट क्या लिखना है, तो कंटेंट का आइडिया लेगा जो कोड आपने लिखा है, उस कोड से वो आइडिया लेगा। या नहीं भी लेता फिलहाल, तो यूट्यूब पे वीडियो अपलोड हो जाए, और प्लस पॉइंट ये है कि कंटेंट के साथ अपलोड हो। जब वो कंटेंट आप, यानी यूट्यूब के ऊपर वीडियोस भी अपलोड होगी और कंटेंट के साथ अपलोड होगी, और जैसे ही वो अपलोड हो जाए पब्लिश हो जाए, ये 5 काम आपने एक ऑटोमेशन में करने हैं। इस पे ज़रा वर्किंग करें आप लोग, ये समझ लें एक बड़ा प्रोजेक्ट ही है ये प्रोजेक्ट तो छोटा सा ही हो सकता है,
लेकिन इसमें चीज़ें हमारे काम के हिसाब से कनेक्ट हो रही हैं। अगर इतना काम आप कर लें तो इसके अंदर हम और चीज़ें ऐड कर सकते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे भी मीटिंग लिंक हम खुद जनरेट कर रहे हैं, ये हम खुद कर रहे हैं, तो ये हमें खुद ना करना पड़े। ये हर ट्यूसडे थर्सडे सैटरडे को खुद ब खुद जनरेट हो जाए। ये एन के थ्रू ये काम हो सकता है। एन के थ्रू स्केजुअल एक्शंस होते हैं, वहाँ पे एन को एक्सप्लोर करें, वहाँ पे ये काम हो सकता है कि भाई हर दिन यानी इन इन दिन को इतने इतने बजे, कितने बजे, क्रॉन 6 बजे शेड्यूल। एक मीटिंग, हाँ क्रॉन शेड्यूल चल सकता है, 6 बजे आपका मीटिंग लिंक जनरेट हो। और वो अच्छा वो जनरेट होने के बाद जो है वो मुझे व्हाट्सएप हो जाए, वो मुझे व्हाट्सएप हो भाई, यही रिक्वायरमेंट इंडस्ट्री में ऐसे टेढ़े मेढ़े काम आते हैं। वो मुझे व्हाट्सएप हो जाए, व्हाट्सएप भी कनेक्ट हो जाता है एनएटन से। तब भी हो मुझे जाएगा। व्हाट्स मुझे व्हाट्सएप हो जाए, जैसे व्हाट्सएप कहाँ, ग्रुप के अंदर व्हाट्सएप आ जाए। आपका जो ग्रुप है, ग्रुप के अंदर ठग से व्हाट्सएप हो जाए 6 बजे। जैसे ही लोग उसको ज्वाइन करें, जैसे ही इसको लोग ज्वाइन करें या मीटिंग जैसे ही स्टार्ट हो, रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो जाए मेरे सिस्टम की, ये मेरे सिस्टम की रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो जाए। जैसी मीटिंग एंड हो रिकॉर्डिंग खत्म हो जाए, और जैसी रिकॉर्डिंग खत्म हो, जैसी मीटिंग एंड होगी रिकॉर्डिंग स्टॉप होगी, और यूट्यूब की वीडियो, और ये वीडियो जो है यूट्यूब के ऊपर पब्लिश हो जाएगी। अगर कंटेंट के साथ हो जाए तो ज़्यादा अच्छा है। अगर ये एक आपने काम कर लिया तो यकीन करें, मैं मैनेजमेंट को बोलूंगा इस बच्चे का हैकाथॉन भी लेने की ज़रूरत नहीं है, इसको ऐसी सर्टिफिकेट दे दो। बिलीव मी, मैं मैनेजमेंट को खुद ये बात बोलूंगा कि भाई इसको छोड़ दो, ये मैं मेरे कहने पे इसको डायरेक्ट सर्टिफिकेट दो भैंस की टांग। ये लड़का जो है, ये जब इसने इतना कुछ कर लिया तो ये सब कुछ कर सकता है। ये थोड़ा तगड़ा काम हो जाएगा। ये बड़ी अच्छी रिक्वायरमेंट ये मेरे जहन में आ रही थी, मैं इसके ऊपर वर्किंग कर रहा था। मैं कहाँ तक पहुँचा था, मैं तो पहले ये एक्सप्लोर कर रहा था कि भाई VS कोड जो है, ओ सॉरी OBS स्टूडियो जो है, ऑटोमेटिक इसकी रिकॉर्डिंग कैसे स्टार्ट होगी। आपने कोड लिखना होगा ना, तो मैंने ये एक्सप्लोर करा कि पाइथन के कोड से क्या कोई ऐसी लाइब्रेरी है पाइथन के अंदर जो OBS स्टूडियो के साथ कनेक्ट करके हम उसको कर सके। तो मैंने एक्सप्लोर कर लिया था। मैंने सिर्फ कोड चलाया था उसको, उसने रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दी, कोड चलाया, रिकॉर्डिंग बंद कर दी। यानी पाइथन का कोड लिखकर आप OBS स्टूडियो की रिकॉर्डिंग को हैंड कंट्रोल कर सकते हैं। ये काम मैंने कर लिया था। फिर मैं जो है मैंने कहा यार इतने ही दिन रह गए हैं, सुस्त आदमी तो हूँ मैं। हालांकि मेरे जहन में रिक्वायरमेंट आई हुई है, ये मेरी अपनी रिक्वायरमेंट है। मतलब मेरे जहन में ये प्रॉब्लम आ रही थी ना, तो मैंने कहा ये सारे काम खुद ब खुद होने चाहिए, बस मुझे क्या करना हो, मीटिंग लिंक जनरेट करना हो। और वो भी मैंने कह दिया कि भाई मीटिंग लिंक भी खुद ब खुद जनरेट हो, बस मुझे मीटिंग को ज्वाइन करना है और मीटिंग की क्लास लेकर ख़त्म करना है, मेरे सारे काम हो जाने चाहिए। यही तो ऑटोमेशन है। ये ऑटोमेशन डालें आप, ये ऑटोमेशन कर लें आप। मैं आपको सही कह रहा हूँ, रमज़ान में आपके पास पूरा टाइम है, 8 घंटे दिन में लगाएं इस पे, इसके ऊपर। लेकिन ये काम आपने अगर कर लिया ना, GPT यूज़ करें, जो यूज़ करना है करें, ये तगड़ा काम हो जाएगा, बहुत बहुत तगड़ा काम होगा ये। सर तो N10 यूज करके इसको करें तो? देखिए सिर्फ N10 यूज़ नहीं हो सकता, आपको N10 भी यूज़ करना होगा। आपको हर वो चीज़ यूज़ करनी होगी जो इस काम को करने के लिए, जो ये सारे काम करे। अब मैंने N10 इसलिए बोला क्योंकि मुझे पहले से ये नॉलेज है कि यार ट्यूसडे थर्सडे सैटरडे को अगर मुझे लिंक जनरेट करवाने हैं तो हर दिन करने, जो स्केज क्रॉन जॉब्स होती हैं वो मैं N10 के थ्रू करा सकता हूँ। अब हो सकता है कुछ काम मुझे N10 के थ्रू करवाना पड़े, कुछ काम मुझे पाइथन की स्क्रिप्ट के थ्रू करवाना पड़े, कुछ काम मुझे यहाँ पे कुछ AI वगैरह जनरेटिव AI का कोई मॉडल LLM, कोई फ्री LLM यूज़ करना पड़े या पेड LLM यूज़ करना पड़े, ठीक है, या मुझे OBS स्टूडियो की लाइब्रेरी यूज़ करना पड़े। यानी कोई एक फिक्स चीज़ नहीं होगी, आपको सामने रिक्वायरमेंट है। अब उस रिक्वायरमेंट तक पहुंचने के लिए आप जो है चीज़ों को देखेंगे, भाई ये काम करने के लिए मैं क्या करूं, ये काम करने, वो इंटरनेट पे जाके एक्सप्लोर करेंगे, GPT से पूछेंगे। तो इस तरह से आप वर्किंग करेंगे। आपको हो सकता है N10 यूज़ करना पड़े, हो सकता है आपको कुछ और यूज़ करना पड़े, हो सकता है आपको कोई ऐसा टूल यूज़ करना पड़े जिसके बारे में आपने कभी नाम ही ना सुना हो, लेकिन आपने यूज़ कर लिया, उससे आपका काम हो गया। मैटर करती है रिक्वायरमेंट, आपको रिक्वायरमेंट क्लियर होनी चाहिए। एंड गोल पता चल गया आपको क्या है। यस। ये मैं काम अपने लिए करना चाह रहा था, पर मैंने कहा यार रमज़ान है, मैं 20 दिन मैं क्या इसको लेके बैठूं, ऊपर से तरावी टाइम ही नहीं मिलता। तो मैंने कहा चलो यार, लेकिन मेरे जहन में ये मैं कर देता, अगर मैं करने बैठता तो मैं कर लूँगा इसे। मैं खुद ज़रा फ्री हो जाऊँ चीज़ों से, रमज़ान के बाद देखता हूँ या रमज़ान भी देखता हूँ, लेकिन मैं करूँगा इसके ऊपर काम। मैंने इसलिए आइडिया आपके साथ भी शेयर करा। तो इस पे ज़रा अच्छा सा काम करें
और मैं तो सोच रहा था कि इतना नेक्स्ट लेवल काम होना चाहिए कि इतना नेक्स्ट लेवल काम होना चाहिए कि नहीं बल्कि राइज सही है। करना है सर इसको। ऑटोमेट ऑटोमेटिक अगर सारे काम हो रहे हैं तो ठीक है। खुद से अगर ये सारे काम हो रहे हैं, बस मुझे क्या करना होगा, मैं रोज सुबह उठूंगा 7 बजे। मैंने ये सोचा था मैं रोज सुबह 7 बजे उठूंगा, बस लैपटॉप खोलूंगा, व्हाट्सएप के ऊपर लिंक भी आया हुआ होगा और मैं लिंक के ऊपर क्लिक करूंगा, क्लास स्टार्ट करूंगा, रिकॉर्डिंग हो जाएगी, क्लास एंड करूंगा, रिकॉर्डिंग खत्म हो जाएगी, यूट्यूब के ऊपर पब्लिश भी हो जाएगी। और उसके बाद वही यूट्यूब का लिंक, इसके अंदर एक और काम हो सकता है, वही यूट्यूब का लिंक जो है, यूट्यूब का लिंक आप लोगों के व्हाट्सएप के ग्रुप पे भी आ जाए। बताओ, मुझे वो लिंक भी शेयर ना करना पड़े, यूट्यूब का लिंक शेयर भी हो जाए। मतलब प्रॉब्लम अगर आप ढूंढना चाहें ना, तो आपके इर्द गिर्द इतने प्रॉब्लम है जो आप कोड के थ्रू कर सकते हैं। अगर आपको वाकई कुछ सीखना है तो कोड के थ्रू प्रॉब्लम सॉल्व करना सीख जाए, आपको खुद ब खुद कोडिंग आ जाएगी। मैंने तो ये ऑब्जर्व करा है। सर मैं इसके ऊपर वर्किंग करें आप लोग। सर यहाँ पर जो है ना एक बात बताना चाह रहा हूँ कि मेरे मोबाइल लैपटॉप की बैटरी सिर्फ 5% रह गई है, क्योंकि अगर फिर मेरा बंद होगा तो फिर आप लोगों की सबकी मीटिंग खत्म हो जाएगी। बस आप एंड कर दें रिजवान भाई, आप मीटिंग एंड कर दें, रिकॉर्डिंग सेव कर लें, फिर इंशाल्लाह ताला हम यहाँ तक हमारी क्लास एंड हो गई है। ठीक है, मिलते हैं इंशाल्लाह। इसी अपनेपन के साथ। कि अपना बहुत ख्याल रखिएगा, इस रिक्वायरमेंट पे गौर करें आप लोग ज़रा। सर इसको अपलोड कर बहुत दीजिएगा। अच्छी रिक्वायरमेंट। मैं इसको पुश मार देता हूँ। वैसे तो ये रिकॉर्डिंग के अंदर आ गया, लेकिन मैंने इसको पुश भी मार दिया, क्या याद रखोगे? ये गिटअप के ऊपर भी आ रिकॉर्डिंग गया एंड कर होगा। रहा हूँ सर मैं इसकी, ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो सर। जी जी, जी जी, बंद कर दें, बंद कर दें। चले ठीक है फिर।